अस्सलाम वालेकुम। हुकूमती पुष्प बनाई रखने वाले चाइनीज़ अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने गलवान वैली की एक सैटेलाइट इमेज जारी की है, जिसके मुताबिक चाइना और भारत मुतनाज़ मुकाम पर अपनी फ़ौजी ताकत में मुसलसल इजाफा कर रहे हैं और दरियाए गलवान के दोनों जानिब फ़ौजी गाड़ियाँ देखी जा सकती हैं। हिंदुस्तान की तरफ से 30 से 40 गाड़ियाँ खड़ी हैं, जबकि चाइना की तरफ से तकरीबन 100 ट्रक खड़े हैं। इस इलाके की ताज़ा तरीन तस्वीर के मुताबिक चाइनीज़ और हिंदुस्तानी फ़ौजियों ने अपनी मुतनाज़ सरहद के साथ अपनी पोजीशंस को मज़ीद तकवीत बख्शी, लेकिन हालिया झड़पों की वजह से बनने वाले खेमों को हटा दिया गया। चाइना ने जनूबी संकियांग में वाक़ PLA आर्मी 6th मैकेनाइज्ड डिवीज़न को मुतहरिक करके आगे पहुँचा दिया और वो सरहद से कुछ फासले पे हैं ताकि इमरजेंसी की सूरत में फौरी मुतहरिक हो सके, जबकि भारत ने अपनी नेवी को स्ट्रेटेजिक मकामात पर पहुँचने का हुक्म दे दिया और एयरफोर्स के चीफ ने लद्दाख का दौरा भी किया। मैंने आपको बताया था ना कि भारत अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन से F-21 का मुआहदा करने जा रहा है, जबकि एक और डेवलपमेंट सामने आई कि चाइना के साथ सख्त कशीदगी के वक्त भारत ने रूस से 33 लड़ाका तैयारे खरीदने के अमल को तेज़ कर दिया, जिसमें MiG-29 और Su-30 MKI शामिल है। हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया ने यह तजवीज़ तैयार कर ली है, जो मंजूरी के लिए वज़ारत दिफ़ा के इजलास में अगले हफ्ते पेश की जाएगी। रूस से ये MiG-29 और 12 Su-30 MKI हासिल किए जाएंगे और इस मुआहदे की कीमत लगभग 5,500 से 6,000 करोड़ है। कुछ अरसे से इस तजवीज़ पर तबादला ख्याल किया गया था, लेकिन आखिरी 2 दिनों में इस पर तेज़ी से अमल जारी है। हिंदुस्तान के मुताबिक वो पहले ही 58,000 करोड़ की लागत से फ्रांस से 36 राफेल तैयारे का एक दस्ता खरीद रहा है। मुमकिन तौर पर पहले 4 राफेल तैयारे जुलाई के आखिर तक हिंदुस्तान पहुँचेंगे। ताम फ़िज़ाइया के लिए चाइना और पाकिस्तान की तरफ से 2 चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए 36 राफेल जेट तो काफ़ी नहीं होंगे। 21 MiG-29 लड़ाका तैयारे 1980 की दहाई के आखिर से मॉस्को के पास है, लेकिन उन्हें कभी भी असेंबल नहीं किया गया था। अब वो अच्छी हालत में हैं और अच्छी कीमत में भारत को दस्तियाब हैं, जिन्हें वो रूस मुनासिब कीमत पर देने को तैयार है। बहरहाल अब वो फ़ौज की ऑपरेशन ज़रूरियात के मुताबिक इनको अपग्रेड करेगा, लेकिन अब लगता है कि भारत को नेपाल का मुकाबला करने के लिए भी अलग से तैयारी लेने पड़ेंगे। मोदी और भारतीय आर्मी चीफ के तमाम झूठे वादों का पोल खुल गया, जो ये बढ़ के मारते थे कि भारत हर वक्त ढाई जंग के लिए तैयार है, एक पाकिस्तान दूसरा चाइना और आदि भारत के अंदर आज़ादी की तहरीकों को कुचलने के लिए, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर गरीब आवाम के मुंह से रोटियां छीनकर कमीशन पर हथियार खरीद रहे हैं। भारत के साथ आजकल वो हो रहा है जो उन्होंने कभी ख्वाब में नहीं सोचा होगा। वो नेपाल जिसे भारत अपने घर की लौंडी समझता था, भारत को आंखें दिखा रहा है और भारत और नेपाल की सरहद पर हैरान कुन वाक़यात पेश आ रहे हैं। यहाँ तक कि नेपालीस पार्लियामेंट के एक नया सियासी नक्शा मंजूर कर लिया, जिस पे लेपोलक के करीब हिंदुस्तानी सरजमीन को अपना हिस्सा ज़ाहिर किया गया था। अब नेपाली फ़ौज वहाँ अपना हेलीपैड बना रही है और उसने हिंद नेपाल सरहद पर भी खेमों का कैंप बना दिया। आर्जी कैंप्स के साथ बंकर बनाने का भी सिलसिला जारी है, जबकि वहाँ दर्जनों नेपालीस फ़ौजी देखे जा सकते हैं और अब ये इलाके में पहली बार हो रहा है। सुकम में चाइना के साथ तनाज़े के बाद नेपाल ने यह दावा किया था कि लेपो लेक के साथ काले पानी का इलाका भी नेपाल का है और नेपाली फ़ौज ने एक हफ्ता कबल मालाबार नामी एक जगह पे काला पानी से 40 किलोमीटर पहले एक चौकी भी तामीर की थी और एहलकारों को वहाँ हेलीकॉप्टर के ज़रिए उतारा गया था। जबकि यह मालूमात भी सामने आई कि भारत को 3 दिन तक चाइना से जानलेवा मुज़ाकरात करने पड़े ताकि भारतीय फ़ौजियों को आज़ाद करवाया जा सके और मिन्नतें तरले और चाइना की अक्सर शराइत मानने के बाद अब वो अपने फ़ौजी आज़ाद करवाने में कामयाब हुए। अब देखें मोदी क्या कहता है, मेरे पास जो उनकी स्टेटमेंट्स देखिए, वो कहते हैं जी नो बॉर्डर पास्ट इन लद्दाख वॉज ऑक्यूपाइड, नो बॉर्डर इन द पास्ट इन लद्दाख वॉज ऑक्यूपाइड, नो आउटसाइडर्स ऑन इंडियन टेरिटरी। अच्छा, तो ये दर्जनों फ़ौजी जो आपने मरवा दिए, ये वहाँ क्रिकेट मैच देखने गए थे क्या कबड्डी खेल रहे थे, क्या हो रहा था? इनको इतनी जो चंडे पड़ी, इनको ठुड्डे पड़े, मारे पड़ी, जो गिरफ्तार हो गए, फिर आप लोग मिन्नतें करके छुड़वा रहे थे, तो समबडी वॉज देयर और कोई था वहाँ पे। आप झूठ ना बोलें। आप कहते हैं कि जी हम गैर तासुब कौम हैं, हम हिंदुस्तान की सोच ज़रूर रखते हैं, लेकिन हमारा तासुब नहीं है। तो ये जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, इसको ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया गया, सिर्फ इसलिए नहीं कि मुसलमानों की जमात है, हालांकि वो तो पार्लियामेंट में मौजूद है वहाँ पे और उसकी एक तादाद है जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, उसके बावजूद उनको ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं बुलाया गया। तो इसका जो फाशिज्म है ना, उसकी कोई हद नहीं है। एक इंडियन जनरल ने एक ट्वीट की है और बड़ी
मैं समझता हूँ कि दर्दमंद ट्वीट है वो। अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो आपका दिल टूट जाएगा ये सुन के। वो कहते हैं, टुडे इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट डे, आई थैंक माई 3 स्टार्स दैट आई एम रिटायर्ड एंड माई सन इज़ नॉट इन द आर्मी। इसका मतलब है कि हिंदुस्तानी फ़ौज में कुछ जाना ही नहीं चाहता। जब एक जर्नैल अपने बेटे को नहीं भेजना चाहता और इस पर शुक्र कर रहा है, तो आप ये सोचें वहाँ पे फ़ौजियों का हाल क्या है। जो मैंने आपको कल बताया था ना कि ये जो हिंदुफ्ता है, इसने उनकी फ़ौज के बखिए उधेड़ दिए हैं, क्योंकि वहाँ तो कई मज़हब के लोग हैं, सिर्फ एक हिंदू तो नहीं है। और ख़ुद हिंदू मज़हब जो है वो ज़ात में और पात में इन चीज़ों में बिलीव करता है, तो उनके अपने अंदर 4 ज़ातें बन जाती हैं। फिर कुछ दूसरे आ जाते हैं, कहीं पे ईसाई हैं, कहीं पे सिख हैं, कहीं मुसलमान हैं, कहीं जैन हैं, कहीं खत्री हैं, पता नहीं कौन कौन सी वहाँ पे हैं कौमें हैं। तो वो एक साथ अगर खाना नहीं खा रहे तो एक ट्रेंच में डिफेंड कैसे करेंगे या अटैक कैसे करेंगे? वो कहेगा तू चल, मैं क्यों आऊँ तेरे पीछे। तो काफ़ी वहाँ पे जो है ना मिनी म्यूटनीज़ जो हैं, मल्टीपल म्यूटनीज़, वो इंडियन आर्मी में शुरू हो गई हैं, और इसका ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी है। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान। अल्लाह हाफ़िज़।